बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी सेंट्रल डेपुटेशन पर जा रहे हैं। उन्होंने अपने 20 महीने के कार्यकाल में 2 सरकारों के साथ काम किया। महागठबंधन सरकार में वे बिहार पुलिस के मुखिया बने, जबकि एनडीए सरकार में उन्होंने ये पद छोड़ दिया। अब नए डीजीपी के नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। 1989 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी आलोक राज को डीजीपी बनाया जा सकता है। इनके अलावा विनय कुमार और शोभा अहोटकर का नाम भी रेस में है। अब सवाल उठता है कि आखिर 20 महीने तक बिहार के डीजीपी रहे आरएस भट्टी सेंट्रल डेपुटेशन पर क्यों जा रहे हैं। इसके पीछे 3 वजहें सामने आई हैं। बतौर डीजीपी भट्टी कानून व्यवस्था को सही करने के लिए फ्री हैंड काम करना चाहते थे, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ये छूट नहीं दी जा रही थी। मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठे बड़े अधिकारी लगातार उनके काम में हस्तक्षेप करते रहे। राज्य में पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग गृह विभाग करती है। ये विभाग सीएम नीतीश कुमार के पास है। सूत्रों के अनुसार डीजीपी रहते आरएस भट्टी ये चाहते थे कि पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में भी उनकी राय ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले चुनाव आयोग ने नवादा के एसपी अमरीश राहुल और भोजपुर के एसपी प्रमोद कुमार को हटा दिया था, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, राज्य सरकार ने एक बार फिर से इन्हें वापस नवादा और भोजपुर भेज दिया। सूत्रों के अनुसार इससे बतौर डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी बेहद नाराज हो गए। उन्होंने दोनों एसपी का मूवमेंट ऑर्डर भी अपने ऑफिस से 10 से अधिक दिनों तक जारी नहीं किया। इस घटना के बाद सीएम और उनके बीच नाराजगी भी बढ़ती चली गई। राजविंदर सिंह भट्टी के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अच्छे अधिकारी बिहार में नहीं रहना चाहते। कोई रहना कहाँ चाहता है यहाँ। अच्छे से अच्छे अधिकारी जो हैं यहाँ, वो रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ जो माहौल है पूरे बिहार में, जो आईएएस हैं वो भी कुछ लोग वो दबा करके रखना चाहते हैं आईपीएस लोगों को। तेजस्वी के इस बयान पर जेडीयू और बीजेपी ने पलटवार किया। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि राजद को इस मामले पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। भारत सरकार और राज्य सरकार में जो अधिकारी रहते हैं, उनको भारत सरकार की सेवाओं में और राज्य सरकार की सेवाओं में भी जाना पड़ता है। यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जिस प्रकार से अपने जमाने के शासन को याद नहीं करती है, राष्ट्रीय जनता दल के शासन में किसी भी अधिकारी को काम करने की आजादी और स्वतंत्रता थी क्या? कल तक जिस ऑफिसर को और जिस सिस्टम को ये लोग नकारा घोषित कर रहे थे, आज अपनी राजनीतिक मजबूरी में और राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए उसी सिस्टम और उसी ऑफिसर को वो अच्छा कह रहे हैं। चलिए, कम से कम ये तो कहा आपने कि जो हमारी पसंद के अधिकारी हैं, जो हमारा सिस्टम है, वो अच्छा है, वो कारगर है। आरएस भट्टी की पहचान काफी कड़क अफसर के रूप में की जाती है। उन्होंने बिहार में रहते हुए कई बाहुबलियों को सलाखों के पीछे ढकेला है और जिले में एसपी के रूप में जहां भी तैनात रहे, वहां का लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त करते रहे। लेकिन इस बार डीजीपी बनने के बाद बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर वे सवालों के घेरे में रहे हैं।